नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप देख रहे हैं, कई दिन से मीडिया में स्वाति मालीवाल की जो पिटाई का मामला है काफ़ी तेज़ी से मीडिया में वायरल हो रहा है और इसकी वजह से एक राजनीति में भी काफ़ी हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी को भी काफ़ी एक इसके अगेंस्ट एक धरना प्रदर्शन करने का या इसके आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने का एक बहुत अच्छा सुंदर मौका मिल गया है और बहुत ही एक जो एक कार्य हुआ है, काफ़ी निंदनीय कार्य हुआ है। एक लेडीज़ की, एक महिला सांसद की, एक कोई आम महिला नहीं है, एक सांसद है, राज्यसभा की सांसद महिला की मुख्यमंत्री के घर पर पिटाई होना कोई आम बात नहीं होती है। और वह भी उस महिला की जो एक दिल्ली इसकी महिला आयोग की सदस्य भी रही है, अध्यक्ष रही हैं। वो इतनी तेज़ तर्रार लेडी है, उनकी पिटाई होना कोई आम बात नहीं है। इसी से राजनीति में काफ़ी हलचल पैदा हो गई है और जिस शख्स ने उनकी पिटाई की है वो विभव कुमार भी कोई आम आदमी नहीं है। वह भी अरविंद केजरीवाल जी का खास पीए एकदम, यानी कि उनका राइट हैंड समझ लो। अगर केजरीवाल जी के बाद पार्टी में कोई आजकल है तो विभव कुमार ही है। और विभव कुमार ने जो स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की है, पिटाई की है, झगड़ा किया है और उनके साथ जो भी बदतमीजी की है, उसमें अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल सीधा परोक्ष एकदम उनका हाथ है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस में जो कंप्लेंट दी है, जो 100 नंबर पे जो कॉल की थी, उसमें पहले उन्होंने सीधा केजरीवाल का नाम स्पष्ट लिया था। उन्होंने सीएम के कहने पर मुझे पीटा गया है, केजरीवाल के कहने पर मुझे पिटवाया है, केजरीवाल ने मुझे पिटवाया है। उनकी पहली कॉल में क्लियर ये था कि मुझे सीएम ने पिटवाया है। लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने दूसरी कॉल करी, उसमें उन्होंने सीएम ने मुझे पिटवाया है ये शब्द हटा दिया। कोई प्रेशर रहा होगा, कोई दबाव रहा होगा, राजनीति में सब चलता है। क्योंकि उनको भी राज्यसभा की सीट पर केजरीवाल ने बिठाया था, थोड़ा बहुत तो उनको भी उसका एक मूल्य उनको चुकाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मीडिया में ये बात खबर में फैली है कि भाई स्वाति मालीवाल की सीएम केजरीवाल के घर पे पिटाई हो गई है, ये मुद्दा काफ़ी तेज़ी से हर पार्टी ने इसको कैच करने की कोशिश की और ख़ासकर बीजेपी ने, और जो इंडी गठबंधन दल के जो विपक्षी दल हैं उनको तो बैठे बिठाए एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने को और भी आई है, जो स्वाति मालीवाल है ये हर मुद्दे पर, महिला मुद्दे पर बड़ी प्रखर होकर बोलती थी। ये काफ़ी बोल्ड लेडी है, इसने हमेशा महिलाओं के लिए बहुत आवाज़ उठाई है। चाहे हालांकि उन्होंने नौटंकी बहुत की है, लेकिन फिर भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। चाहे मणिपुर का मामला हो या हाथरस का मामला हो या और कहीं का भी मामला होगा जहां बीजेपी की सरकार है, उस मामले पे इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लेकिन जब इन पर खुद पर आई तो ये पिट कुट के चुप बैठ गई। तो ये देखने में ये आ रहा है कि इनकी आखिर पिटाई पर चुप बैठने का क्या कारण है और ये आखिर ये घटना ऐसे घटना घटी क्यों। तो इसमें अब थोड़ा सा मीडिया में जो बात खुलकर आ रही है कि केजरीवाल जी चाहते हैं कि इसको राज्यसभा से हटाया जाए। स्वाति मालीवाल को राज्यसभा की जो सदस्यता से इनको हटा करके ये अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा का सांसद बनाना चाहते हैं। भाई जरूरत भी है, क्योंकि अभी आजकल केजरीवाल जी का जो सबसे ज़्यादा सहयोगी या जो जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं या जो उनको बाहर निकाल के लाए हैं जेल से, वो अभिषेक मनु सिंघवी ही है। इस समय आम आदमी पार्टी जो पूरा एक जो अभिषेक मनु सिंघवी के इशारों पर ही चल रही है। सही मायने में तो जो बिल्कुल कोर्ट कचहरी का जो चक्कर काट रहे हैं केजरीवाल जी, ये अभिषेक मनु सिंघवी की वजह से ही अभी तक आम आदमी पार्टी इतना आगे तक अपने आप को सर्वाइव कर पाई है। तो क्यों ना ये अभिषेक मनु सिंघवी को कुछ ना कुछ बड़ा पद देंगे। भाई उनके पास इससे बड़ा पद तो देने के लिए कोई है नहीं कि उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाए। और बीच में आपने देखा होगा कि स्वाति मालीवाल भी गायब सी हो गई थी बिल्कुल मीडिया से। जब केजरीवाल अंदर चले गए थे तो उनका कहीं मीडिया में कोई बयान, कोई उनकी एक्टिविटी, कोई धरना प्रदर्शन, किसी तरह की भी किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं थी। कहने में तो ये आ रहा है कि उनकी बहन की तबीयत खराब थी, वो बाहर उसमें इलाज करा रही थी विदेश में किसी कंट्री में। लेकिन कहीं से भी ये बात स्पष्ट नहीं हुई कि उनकी किस बहन का कौन से हॉस्पिटल में किस देश में इलाज चल रहा था। तो इससे केजरीवाल जी उनसे खफा हो गए और केजरीवाल जी ने उनसे अपना जो है इस्तीफे की उनसे दूसरे पार्टी नेताओं के जरिए उनसे डिमांड की कि भाई आके अपना इस्तीफा दे दो और अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा का सांसद बनाना है। इसी बारे में स्वाति मालीवाल केजरीवाल से सुबह सुबह बात करने पहुंची थी। लेकिन उनको क्या पता था कि भाई आम आदमी पार्टी का तो इतिहास रहा है, ये पीट कूट कर ही बाहर निकालते हैं। आज तक जितने भी इनके बड़े जो सांसद, जो नेता इनमें से जो बाहर निकले हैं, योगेंद्र यादव को देख लीजिए आप, प्रशांत भूषण को देख लीजिए, कुमार विश्वास को देख लीजिए,
और जो खास अन्ना पार्टी जिसके दम पर पार्टी बनी, अन्ना जी का देख लीजिए इन्होंने क्या हाल किया है। तो स्वाति मालीवाल को तो भली भांति समझ जाना चाहिए था कि इनके साथ ये घटना घट सकती है। जब सीएम केजरीवाल के घर पर चीफ सेक्रेटरी को पीटा जा सकता है तो स्वाति मालीवाल की क्या औकात है, जो उसकी वो पिटाई वो नहीं हो सकती। लेकिन इस तरह से राजनीति में जो ये घटना हुआ है, हालांकि बहुत शर्मनाक घटना है, लेकिन स्वाति मालीवाल को इनके हर चाल चरित्र चेहरे का बिल्कुल पता था। फिर भी उनको इनसे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय ईडी सीबीआई के चुंगल में ऐसी फंसी हुई है कि उनको निकलने का, बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और इसीलिए शायद अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको बोला होगा कि भाई मुझे राज्यसभा का सांसद बनाइए, और तभी मैं कुछ आगे कर पाऊंगा, क्योंकि उनके साथी जो है कपिल सिब्बल है, वो सपा की पार्टी से राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे ही वो भी चाहते हैं कि मेरा भी कई नंबर आ जाए, और उनका नंबर भी आएगा। स्वाति मालीवाल को, अगर स्वाति मालीवाल ने अगर इस्तीफा नहीं दिया तो इनके साथ आगे चल के और भी ज़्यादा ये जो केजरीवाल कंपनी है बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेंगी, क्योंकि इनका तो इतिहास रहा है। आज तक जितने भी इनके पुराने कार्यकर्ता है, जो भी पार्टी से निकाले गए हैं, वो बड़े ही उनको बेइज्जती करके, उनकी पिटाई करके, उनको बिल्कुल ऐसे इस तरह से निकाला गया है कि वो दोबारा आम आदमी पार्टी की तरफ मुँह ना कर सके। हालांकि कई बार आपने देखा होगा कई नेता पार्टी छोड़ के जाते हैं और दोबारा वो आ जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है। वो तो इस तरह से एक बार नेता की ऐसी हालत कर देते हैं कि वो दोबारा उधर मुँह ही ना कर सके। तो स्वाति मालीवाल का जो मामला है, थोड़ा सा इसमें केजरीवाल जी पर भी भारी पड़ रहा है। ये केजरीवाल जी पर भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि स्वाति जी है जो केजरीवाल जी की बिल्कुल बहुत खास रही है, और उधर जिसने इनकी पिटाई की है विभव कुमार, वो भी केजरीवाल जी का बिल्कुल एकदम बहुत ही खासम खास है। हालांकि जो केजरीवाल जी ने 5-6 लोगों से मिलने की जो एक नाम दिए थे जेल में, सुप्रीम कोर्ट में, उनमें विभव कुमार का नाम भी था। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल के लिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है। यहाँ अगर वो केजरीवाल जी विभव कुमार को चुनते हैं तो स्वाति मालीवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी निश्चित है। अगर स्वाति मालीवाल को चुनते हैं तो विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई होनी निश्चित है। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल दोनों में से किसी पर भी कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो काले कारनामे हैं इस पर इन दोनों नेताओं को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। क्योंकि विदेश में जब भी केजरीवाल जी गए हैं तो साथ में स्वाति मालीवाल उनके साथ रही हैं, उनकी हर एक्टिविटी की, उनकी हर बातचीत का उनको अच्छी तरह से पता है। अभी जैसे ये कनाडा से पन्नू का मामला निकल कर आ रहा है कि पन्नू ने 133 करोड़ रुपए केजरीवाल को दिए हैं, तो उसकी हालांकि एलजीबी के सक्सेना जी ने एनआई जांच की सिफारिश कर दी है। तो उस मामले में भी मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल को बुरी तरह फंसा सकती है। इसीलिए केजरीवाल के जो है गले की फांस बन गई है दोनों चीज़ें, विभव कुमार भी और स्वाति मालीवाल भी। हालांकि जो विभव कुमार पहले स्वाति मालीवाल का पीए था, उसी के अंडर वो काम कर चुके हैं। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो स्वाति मालीवाल पर हाथ उठा सके या उसको रोक सके। इसमें पूरा एकदम से केजरीवाल का ही हाथ है। केजरीवाल ने ही स्वाति मालीवाल को पिटवाया है, लेकिन केजरीवाल को इतना नहीं पता था कि शायद स्वाति मालीवाल को ये चुप करा लेंगे, दबा लेंगे। लेकिन स्वाति मालीवाल काफ़ी एक बोल्ड लेडी है। वो अभी तक उन्होंने अपनी कंप्लेंट में, हालांकि पुलिस को कंप्लेंट नहीं दी है कि उनके साथ क्या झगड़ा हुआ है, और जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उन्होंने भी 3 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। आज दिल्ली पुलिस को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन अभी तक मालीवाल ने ना तो ये लिख के दिया है कि भाई मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है, या ये लिख के नहीं दिया कि मेरे साथ झगड़ा हुआ है। तो इसी पेच में राजनीति बड़ी उलझी हुई है इस समय। केजरीवाल की तो बिल्कुल इस समय जान आफत में आई हुई है कि अब इनको कहीं भी वो मीडिया में जा करके बोल ही नहीं पा रहे हैं। वो 3 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकले हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया जैसे वो बाहर निकलेंगे, वो मीडिया बिल्कुल उनको एकदम से बिल्कुल नोच लेगी। और उनके साथ ये होना भी है, क्योंकि ये जो महिला आयोग, जो महिला की जो एक घर में इतने बड़े सांसद की, जो राज्यसभा सांसद की जो पिटाई हुई है, ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई गली महल्ले की महिला नहीं है। ये एक पार्टी की एक छवि है। आम आदमी पार्टी की छवि को दर्शाता है कि किस तरह से महिला का सम्मान करते हैं। हालांकि महिला का सम्मान तो उन्होंने, आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली में उन्होंने किसी भी महिला को कोई टिकट नहीं दिया।
अभी जो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है इसमें एक भी महिला को उन्होंने टिकट नहीं दिया है, तो इसी से भी ये महिला विरोधी तो साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ में जो मालीवाल की जो पिटाई हुई है, इससे तो इनकी जो छवि है बिल्कुल ही एकदम पब्लिक के सामने बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। केजरीवाल जी जब तक इस पर खुलकर नहीं बोलेंगे या स्वाति मालीवाल अपना स्टैंड इस पर क्लियर नहीं करेगी, जब तक ये जो मामला है आम आदमी पार्टी खासकर राजनीति में केजरीवाल के लिए एक गले की फांस बन गया है, और जब तक ये फांस नहीं निकलेगी तो लगता है मुझे आम आदमी पार्टी का ग्राफ और नीचे जाएगा। अभी इलेक्शन का टाइम है और दिल्ली में तो खासकर इस पर बहुत बुरा एक आम आदमी पार्टी की जो उस पर इमेज पर फर्क पड़ेगा, और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये अपने एक लेडीज़ की, अगर महिला की इस तरह रक्षा नहीं कर सकते, अपने बुरे कर्मों को छुपाने के लिए किसी महिला पर दबाव डालते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। ये दबाव भी इस पर डाला जा रहा था स्वाति पर कि आप राज्यसभा से सांसद से सभी इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, और इसी के बारे में बात करने गई थी वो। उसमें कुछ नहीं था ऐसा, केजरीवाल उसको मना कर देते या जो भी बात थी उसको कर लेते, लेकिन विभव कुमार से पिटवाना ये बहुत गलत बात है। तो इसका तो इनको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और देखिए अब आगे मीडिया में इस पर और क्या कुछ चीज़ नई अपडेट आती है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस भी अपनी राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने रिपोर्ट पेश कर देगी, उसमें देखो रिपोर्ट में वो क्या निकल के आता है। हालांकि अभी किसी तरह की कोई मालीवाल की तरफ से कोई ना तो कंप्लेंट दी गई है, ना उनको मना किया गया है, ना उनको हाँ किया गया है कि उनके साथ क्या घटना हुई है। तो देखते हैं इस घटनाक्रम में आगे किस तरह से ये घटना मोड़ लेती है और केजरीवाल के लिए क्या नई आफत इसके जरिए पैदा होती है। तो आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।